हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक वी स्टडी। आज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पेज नंबर 124, सम नंबर 10। जानवी जी ध्यान देना। बैलेंस शीट ऑफ शिवा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017 was as under। शिवा लिमिटेड ब्रह्मास्त्र, ठीक है। अपने को क्वेश्चन में दिया है लाइबिलिटीज रुपीज, असेट रुपीज, देखा ऐसे। अब ध्यान दे, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है, लाइबिलिटीज दिया है और असेट्स दिया हुआ है। अब लाइबिलिटीज में अगर आप ध्यान से देखो तो 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, इक्विटी शेयर्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, डिबेंचर्स, करंट लायबिलिटीज दिया है एंड असेट्स दिया हुआ। टॉपिक का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट तो प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेगा। देखते हैं पैराग्राफ में उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या। पैराग्राफ में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है, ऑन द अबाउट डेट मतलब इस तारीख को कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी ने सोचा कि अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे। कितने प्रेफरेंस शेयर्स है? 5 लाख, बराबर है। तो 5 लाख रिडम्पशन करने का, बट कितने में करना है? एट 10% प्रीमियम में। तो 5 लाख का 10% 50,000 आएगा। मतलब रिडम्पशन कितने का करने का है? 5,50,000 का। पहला काम तो हो गया। अब तो फॉर्मूले में जाता हूं, कैपिटल वैल्यू लिखता हूं 5 लाख, बराबर है, और प्रीमियम वैल्यू आएगा 50,000। मैंने नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से नहीं डायरेक्टली लिखा, समझ में तो आ गया। मतलब मुझे 5 लाख कैपिटल के लिए चाहिए और 50,000 प्रीमियम के लिए चाहिए। अब इसके लिए देखते हैं कंपनी किया क्या है। तो कंपनी ने क्या किया है? फॉर दिस पर्पस कंपनी सोल्ड द इन्वेस्टमेंट। इस चीज के लिए कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड इशूड 2,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट पार। हाँ, 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, ठीक है। मतलब कंपनी ने एक तो इन्वेस्टमेंट बेचा है 10% प्रॉफिट पे एंड दूसरा 25,000 इक्विटी शेयर बेचा है 10 रुपए में। मतलब इक्विटी शेयर बेचा है तो फ्रेश इशू हुआ है, और इन्वेस्टमेंट बेचा तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए, मतलब मुझे इधर एक बात समझ में आएगा भाई, फ्रेश इशू हुआ है एट पार। कितना? 25,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, मतलब 2.5 लाख। क्लियर हुआ? मुझे 5 लाख चाहिए, 2.5 लाख ही हुआ है, मतलब अभी 2.5 लाख कम है। तो 2.5 लाख किधर से यूज करूंगा मैं? फ्री रिजर्व, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, जो भी रहेगा। तो भाई कंपनी के पास है क्या? प्रेफरेंस शेयर्स वेर ड्यूली रिडीम्ड, all the money under the new issue was received and all the money on redemption was paid। आपने जो फ्रेश इशू किया था उसका सारा पैसा मिला और उस पैसे से आपने रिडम्पशन भी कैरी किया। You are required to give necessary journal entry for the above transaction keeping in view all legal requirement। भाई अभी कहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस दिया नहीं, मतलब लायबिलिटीज में देखना पड़े। हाँ, हमारे पास जनरल रिजर्व है ना? कितना है? 3 लाख। मुझे कितने पैसे की जरूरत है? 2.5 लाख रुपए की जरूरत है, हाँ या नहीं? तो मैं इसमें से 2.5 लाख रुपए आराम से ले सकता हूँ, मतलब मेरा कैपिटल का काम तो हो गया। तो भाई यहाँ पे जनरल रिजर्व 2.5 लाख रुपया यूज कर लिया, अभी 50,000 बचा है, इसके लिए चाहिए, क्योंकि कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम क्वेश्चन में है क्या? देखो जरा। हाँ जी, हाँ जी, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 4 लाख रुपए, है या नहीं? अब वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का 50,000 यूज कर सकते हो, और एल्स आप जनरल रिजर्व भी यूज करना चाहो तो जनरल रिजर्व भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी भी जनरल रिजर्व को आपने काटा है, 3 लाख था, 2.5 लाख काट लिया, उसमें से 50 बचा, तो आप यहाँ पे जनरल रिजर्व यूज कर सकते हो 50,000। अगर ये नहीं रहता तो मैं ओल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करके प्रीमियम को राइट ऑफ कर सकता था। बात समझ में आया? ठीक है। क्या नहीं समझा राघव को? तो ऐसा नहीं रहता, ऐसा हाँ रहता है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। क्या गिटार बजा रहा है? चल ध्यान दे, छोड़ ये सब छोड़। याद है? क्लियर हो गया क्या? मतलब आपका क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ। खाली इसमें इन्वेस्टमेंट 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 10% प्रॉफिट में बेचा है। तो आप प्रोसेस के हिसाब से जाएंगे। अगर सबसे पहला शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए, वो तो है। इन्वेस्टमेंट बेचा है, हाँ जी बेचा है, बेचा है मतलब पैसा आएगा, तो पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या जाएगा? इन्वेस्टमेंट टू
इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट था 4 लाख का, बेचा कितने में? 10% प्रॉफिट में। 10% प्रॉफिट में मतलब 4,40,000 में बेचा, तो पैसा आया 4,40,000, गया 4 लाख, मतलब 40,000 का प्रॉफिट है। जो भी प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में हो जाएगा, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना जी? 40,000। बात समझ में आ गया? पहला एंट्री डन, ठीक है। आगे बढ़ते, उसके बाद है फ्रेश इश्यू। हमने फ्रेश इश्यू किया, कितने का? 2.5 लाख का। और कोई फ्रेश इश्यू है क्या? नहीं, एक ही फ्रेश इश्यू। फ्रेश इश्यू का मतलब है शेयर्स जाएगा, पैसा आएगा। हर सब में यही हो रहा है, एंट्री कुछ भी नया नहीं। बेटा पाप लगेगा। उसके बाद पुष्पा को गलती, इधर ध्यान दे बेटा, यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का क्या होने वाला है? फ्रेश इश्यू, मतलब पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। કેટલો છે? 2.5 लाख रुपए। वेरी गुड केविन, समझ में आया केविन? फ्रेश इश्यू के बाद क्या करने का केविन? ट्रांसफर ऑफ क्लेम। क्लेम में तो ये दो है, क्लेम होता है क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। तो प्रिया दोनों क्या क्या डेबिट होगा? कैपिटल भी और प्रीमियम भी। तो यहाँ पे आएगा कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर था? देखो क्वेश्चन में 10%, तो यहाँ पे आएगा 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम भी है, तो यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू, सारा पैसा देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। કેટલો ભાઈ? તો કેપિટલ નું 5 લાખ છે, અહીંયા 50,000 છે, ટોટલ 5,50,000 છે। बराबर है? हाँ, यहाँ पे 5,50,000। अरे बात समझ में आया? डन। ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ, प्रीमियम आया था डेबिट, रिटर्न ऑफ होगा तो क्रेडिट। कैसे भाई? जनरल रिजर्व से। तो यहाँ पे आ जाएगा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। कितना? 50,000। 50,000 प्रीमियम के बाद सीआरआर, बराबर जानिए पाप लगेगा। सीआरआर बनाया किस चीज से? जनरल रिजर्व से। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। કેટલો भाई? 2,50,000। 2,50,000। सीआरआर के बाद पेमेंट, पेमेंट सारा पेमेंट कर दिया बोला उसने। जब पेमेंट किया इसका मतलब कुलदीप पैसा जाएगा किसके पास? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। आर्यन समझ में आ रहा है क्या? टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना है जी? यहाँ पे 5,50,000। समझ में आया? डन विद द सम। अब नया क्या है इसके अंदर? कुछ भी नहीं। आज जो सम करेंगे एक नया पॉइंट आने वाला है, बट इतना बेसिक था, ये तो क्लियर हो गया। पक्का समझ में आया? कंप्लीट करो। द फॉलोइंग पेज नंबर 125, सम नंबर 11 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ध्यान देते आराम, क्वेश्चन क्या दिया है? The following item appeared in the balance sheet of देशबंधु लिमिटेड as on 31st March 2020। अभी ये सारी चीजें किधर है? बैलेंस शीट में है। क्या क्या है? तो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है कितना? 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, issued, subscribed and called up and paid up to 4 lakh shares of 10 each। 5 लाख ऑथराइज्ड है। ऑथराइज्ड का मतलब कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी 5 लाख रुपए तक जमा कर सकती है। लेकिन इशू, सब्सक्राइब, कॉल एंड पेड अप शेयर्स कितने? सिर्फ 4 लाख, और एक का वैल्यू कितना है? 10, मतलब 40 लाख रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल है। बात समझा? सिर्फ 5 लाख का क्या करने का अंकित? कुछ भी नहीं करने का। ये इंफॉर्मेशन है, कंपनी की कैपेसिटी 5 लाख की है, बट इक्विटी शेयर कितना इशू हुआ है? 4 लाख। ठीक है, और अपने को इक्विटी शेयर का वैसा भी कोई लेन देन नहीं है। हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स के पीछे भागना है। आगे दिया है प्रेफरेंस शेयर में ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब सब है। ऑथराइज भी है, इशू भी की है, सब्सक्राइब भी है। कितना? 60,000। 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 20 फुल्ली पेड अप। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का वैल्यू कितना है? 20 रुपया, और 20 रुपया फुल्ली पेड अप है, मतलब मेरे प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप है।
समझ में आया कितना? तो 60,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 20, कितना आ जाएगा? 12 लाख, बराबर। मतलब मेरे प्रेफरेंस शेयर्स कितने? 12 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है। अब इनको रिडीम करने के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, देखते हैं। उसके अलावा उसने बोला कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, ये सब बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन है। रिडम्पशन वगैरह कुछ बोला नहीं अभी तक। आगे, इट वॉज डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब 12 लाख का 5% कैलकुलेट करो, कितना आता है? 12 लाख का 5% कैलकुलेट कर लो, या तो फिर या तो फिर 20,000 रुपया फेस वैल्यू था ना, 20 का 5% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? देखो 20 का 5% कितना आएगा? 1 रुपया। 1 इंटू 60,000 ही प्रीमियम आएगा। मतलब टोटल कितने का रिडम्पशन करना है? 12,60,000। लॉजिक क्लियर हो गया, बैठ गया दिमाग में? तो यहाँ पे कैपिटल वैल्यू आएगा 12 लाख, बराबर है, और प्रीमियम वैल्यू आएगा 60,000। डन यहां तक? पक्का क्लियर है? 100%। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है जरा चेक करते हैं। आगे दिया है ये करने के लिए इट वॉज फर्दर डिसाइडेड टू सेल द इन्वेस्टमेंट फॉर 3 लाख। मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था? 3.5 लाख। बेचा कितने में? मतलब 50,000 का लॉस हो गया। चलिए ठीक है। फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब उसने बोला है कि आपने जो रिडम्पशन किया है वो पूरा प्रॉफिट से ही किया है, ठीक है। सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैलेंस ऑफ 1,40,000। 1,40,000 छोड़ के जितना भी प्रॉफिट बचेगा सारा प्रॉफिट रिडम्पशन में यूज कर डालो। 1,40,000 प्रॉफिट छोड़ के जितना भी पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में बचेगा वो सारा पैसा रिडम्पशन में यूज करो। फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब हमने जो रिडम्पशन किया उसको फाइनेंस कहां से किया? प्रॉफिट से किया हुआ है। और बोला है सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैलेंस ऑफ 1,40,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इशू सफिशिएंट नंबर। ये पॉइंट इस सम का नया है। क्या बोला गया है? इशू सफिशिएंट नंबर, मतलब कितना वो पता नहीं है, कितना शेयर इशू करने का ये नहीं दिया गया है। बोला सफिशिएंट नंबर शेयर इशू करो, sufficient number of equity shares at a premium of ₹2 to raise the balance of the fund required। बस यही पॉइंट से ये सम अलग हो गया है। अब तक नॉर्मल सम कर रहे थे, ये नया पॉइंट मैंने इसके अंदर आज सिखाया आपको। चलिए देखते बोलना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे पहली बात तो मेरे पास प्रॉफिट है कितना? बराबर है। मुझे कितने पैसे की जरूरत चाहिए? सर 12,60,000 की जरूरत है। अपने पास 7 लाख है, तो सर बैलेंस तो आप इशू कर दो ना। नहीं, घाई नहीं करना। 7 लाख रुपया मेरे पास पहले से था। सबसे पहला मैं काम करूंगा, असेट बेचूंगा और देखूंगा फायदा हो रहा है क्या नुकसान। भाई 3.5 लाख का असेट 3 लाख में बेच रहा हूं, मतलब 50,000 का नुकसान हो रहा है। तो भाई 7 लाख में से 50 तो नुकसान हो गया मेरा, बचा कितना? 6.5 लाख। एग्री? इसमें कोई डाउट? चलिए, उसके अलावा उसने बोला 1,40,000 तो रिजर्व में रखना पड़ेगा, वो यूज नहीं कर सकते। माइनस 1,40,000 करो, कितना आ रहा है? अरे बात समझ में आ गया? हाँ जी, अरे यस और नो? चलिए ठीक है। और कुछ है क्या क्वेश्चन में जिससे अपने को लगे भाई कुछ और करने की जरूरत है? और कुछ ऐसा जिससे प्रॉफिट अफेक्ट होने वाला है? ऐसा कुछ और कुछ ऐसा जिससे प्रॉफिट अफेक्ट होने वाला है? आप रिडम्पशन जो करने वाले हो वो प्रीमियम में करने वाले हो, हाँ या नहीं? तो प्रीमियम में कितना पैसा देने का अपने को? प्रीमियम में 60,000 रुपए देने का है। तो इसमें से प्रीमियम का अगर मैं 60,000 निकाल देता हूं, बचता कितना है? इतना ही मैं कैपिटल में यूज कर सकता हूं, हाँ या नहीं? मेरे पास टोटल 5,10,000 है। 5,10,000 में 60,000 तो प्रीमियम वाले को देना पड़ेगा प्रॉफिट में से। तो बचा कितना मेरे पास? 4.5 लाख। मतलब 12 लाख का रिडम्पशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस कितना यूज कर सकता हूं मैं? लॉजिक समझाइए, हाँ या नहीं? अब 12 लाख में से 4.5 लाख आ गया है, तो बाकी पैसे का क्या करोगे? फ्रेश इशू। सफिशिएंट नंबर समझ में आया? तो 12 लाख में 4.5 लाख माइनस कर दो, कितना आता है? तो आपका फ्रेश इशू कितने का होना चाहिए? 7.5 लाख का।
और जो भी फ्रेश इश्यू करोगे उसमें आपको प्रीमियम मिलने वाला है। कितना प्रीमियम मिलने वाला है? 2 रुपया। बात समझा क्या? हाँ या नहीं? पक्का? क्या? वापस से स्टार्टिंग से देख भाई, कम अपने पास कितना प्रॉफिट था? 7 लाख का। 50,000 का तो इन्वेस्टमेंट बेच के लॉस हो गया, तो प्रॉफिट कम हो गया। 1,40,000 बाजू में निकाल के रखने बोला है, तो 5,10,000 मेरे पास प्रॉफिट है, पहले 5,10,000 लिख दो ना। नहीं, 5,10,000 में तो प्रीमियम भी तो है रिटर्न ऑफ करने के लिए। कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्या अपने पास? नहीं ना। तो 60,000 तो प्रॉफिट एंड लॉस में से यूज करेंगे ना प्रीमियम रिटर्न ऑफ के लिए। तो कैपिटल के लिए कितना पैसा बचा मेरे पास? 4.5 लाख। बात समझा? 4.5 लाख जो मेरे पास बचा है, तो मैंने इधर लिख लिया भाई, मेरे को 4.5 लाख रुपए मिल गया। 12 में 4.5 मिल गया, अभी भी 7.5 बाकी है। तो 7.5 का क्या इशू करने का अपने को? इक्विटी शेयर फ्रेश इशू करना है। समझ में आया? हाँ या नहीं? पक्का? अब 7.5 लाख के ऊपर 2 रुपया प्रीमियम भी है। एक शेयर का कीमत कितना इक्विटी शेयर्स का? देखो क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर्स का प्रीमियम का वैल्यू कितना? इक्विटी शेयर्स का वैल्यू 10 रुपया है, सॉरी 10 रुपया है। तो 10 रुपया मतलब 7.5 लाख, एक का वैल्यू 10, तो 75,000 आ जाएगा। इनटू 2 रुपीज करोगे तो 50 मतलब 1.5 लाख हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्रीमियम। अरे समझा? हाँ या नहीं? खत्म हो गया सम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आते फ्री रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया मैंने 60,000, और ये 7.5 प्लस 1.5 लाख। 1.5 लाख किस चीज का? प्रीमियम का। अंडरस्टूड? 1.5 लाख प्रीमियम कैसे आया? 7,500 शेयर्स थे, एक का वैल्यू था 2 रुपया, तो 7,500 इंटू 75,000 इंटू 2, 1.5 लाख रुपया प्रीमियम, बाकी तो तुम्हारा कैपिटल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। क्या मेरे शेयर्स फुल्ली पेड अप है? हाँ जी, शेयर्स फुल्ली पेड अप है। उसके बाद एसेट बेचा है? यस, बेचा है, मतलब पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। क्या जाएगा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 3.5 लाख का। बेचा कितने में? 3 लाख में, मतलब मुझे 50,000 का लॉस हुआ। जो भी लॉस हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 50,000। समझ में आए यहां तक? क्लियर है? पक्का समझा? 100% इन्वेस्टमेंट बेच दिया। फ्रेश इशू किया है। फ्रेश इशू का मतलब है पैसा आएगा। पैसा आएगा टीनू, मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बदले में शेयर्स जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर प्रीमियम, बराबर है 2 शेयर प्रीमियम अकाउंट। भाई इक्विटी शेयर कितने का? 7.5 लाख का। प्रीमियम कितना? 1.5 लाख रुपए का। टोटल कितना हो गया? 9 लाख। एंट्री क्लियर हुआ? कुलदीप क्लियर है यहां तक? फ्रेश इशू के बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम, भाई ट्रांसफर ऑफ क्लेम कर देते। क्लेम होता है क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए। डेबिट कितना परसेंट है? ये 12%। 12%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अरे बात समझ में आया? तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख, 60,000 प्रीमियम, 12,60,000। ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद क्या करेंगे प्रिया? प्रीमियम रिटर्न ऑफ। प्रीमियम था डेबिट, रिटर्न ऑफ किससे रिटर्न ऑफ किया है? प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। कितना है? 60,000। 60,000 समझ में आया? ये प्रीमियम रिटर्न ऑफ के बाद सीआरआर। सीआरआर किससे बना है? प्रॉफिट एंड लॉस से। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, क्या बात है, सीआरआर कितना? 4,50,000। 4,50,000। एंड लास्टली होगा पेमेंट। पैसा जाएगा किसके पास? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। अरे बात समझ में आया? कितना पेमेंट करना है जी? डन विद द सम। लॉजिक क्लियर हो रहा है सम का?
देखो अपन धीरे धीरे एक एक स्टेप पे जा रहे हैं। आज मैंने आपको एक नया स्टेप क्या बताया कि फ्रेश इशू कैसे फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद यही चीज के बाद थोड़ा सा अपग्रेडेशन होगा और कुछ भी नहीं, बट एंट्रीज फॉर्मेट बदल नहीं रहा हूं मैं किसी में भी, और इतना ही है। इसके अलावा बैलेंस शीट आता है और कुछ भी नहीं आएगा। अपन सम्स करते जाएंगे। अभी मोस्टली मेरे हिसाब से दो लेक्चर के हिसाब से अभी 4 लेक्चर मतलब 8-10 सम तो हो गए आपके, क्लियर है। बट डोंट वरी, इसके ऊपर और लेक्चर्स अपन लाएंगे, क्लियर है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।